नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे से जुड़े खबर के साथ में। दरअसल भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 56 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। बता दें कि अब तक अकेले महाराष्ट्र में 28 मामले मिल चुके हैं। वहीं राजस्थान 13 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा गुजरात से 4, कर्नाटक से 3, केरल और आंध्र प्रदेश से एक और दिल्ली से 6 मामले सामने आए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से बढ़ रहे संक्रमण ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार बूस्टर डोज पर तेजी से काम कर रही है ताकि इस खतरनाक वेरिएंट से भी निपटा जा सके। वहीं ब्रिटेन से हाल ही में गौतम बुद्ध नगर आने वाले 5 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। इसकी पुष्टि गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ डॉक्टर सुनील शर्मा ने की है। सभी संक्रमित के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं, जिससे ओमिक्रॉन संक्रमण की जांच की जा सके। WHO के प्रमुख टेड्रोस एधोनाम गेब्रेसस ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि 77 देशों में ओमिक्रॉन की आधिकारिक रूप से पुष्टि हो चुकी है। गेब्रेसस ने कहा कि ओमिक्रॉन बेहद अप्रत्याशित गति से पैर पसार रहा है और जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से पहले भी WHO का बयान सामने आ चुका है कि डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा संक्रामक है ये, तो ऐसे में चिंता बढ़ना लाजमी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसको लेकर के आगे और किस तरह से एहतियात बरती जाती है और आगे क्या कुछ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लेते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कुवैत की यात्रा कर सकते हैं और ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि ऐसा पिछले 40 सालों में पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत का दौरा करेगा। पीएम मोदी की ये योजना पश्चिम एशिया के देशों से संबंध मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। बता दें कि तेल के क्षेत्र में कुवैत एक संपन्न देश है और भारत में तेल सप्लाई का एक अहम स्रोत भी है। कुवैत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कुवैती निवेशकों को भारत आने का न्योता भी दे सकते हैं और कुवैत से रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहेगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पीएम मोदी जनवरी के पहले हफ्ते में कुवैत की यात्रा पर जा सकते हैं। इससे पहले साल 2015 में पीएम मोदी ने बाकी सभी 5 गल्फ देशों का दौरा किया था, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री कुवैत नहीं जा सके थे। कुवैत दौरे के दौरान पीएम मोदी का फोकस दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होगा। दरअसल भारत के कुवैत से संबंध अच्छे रहे हैं। जिस वक्त भारत कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था, उस वक्त भी कुवैत ने बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य स्वास्थ्य संबंधी उपकरण भेजकर भारत की मदद की थी। कुवैत के सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैती अमीर शेख नवाफ अल अहमद को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसे लेकर खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर कुवैत पहुंचे थे। तो रिश्ते अच्छे रहे हैं और अब जो रणनीतिक साझेदारी है उस पर दोनों देश काम करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है वो कई मायनों में खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल उत्पादक देशों में कुवैत एक प्रमुख देश है और भारत बड़ी मात्रा में कुवैत से क्रूड ऑयल का आयात करता है। लद्दाख में चीन से तनातनी किसी से छुपी नहीं है। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा को लेकर विवाद चल रहा है और अब भारत हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए चीन को चुनौती देने की योजना पर काम कर रहा है। चीन से सटी सीमाओं के पास बसे गांवों में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। लद्दाख के चुमार और डेमचोक समेत कई अहम जगहों पर हाई स्पीड इंटरनेट की रणनीति पर काम किया जा रहा है। दरअसल सरकार ने एक संसदीय पैनल को बताया है कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत सीमाई इलाकों के करीब 14,708 गांवों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। संसद में एक रिपोर्ट पेश करते हुए पैनल को बताया गया कि 236 रिहायशी
गांवों में से 172 के पास टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इनमें से 24 गांवों में 3G और 78 गांवों में 4G नेट कनेक्टिविटी है। गृह विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सीमा पर बसे करीब 1860 गांवों में लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी कोड विकसित करने की कोशिश जारी है, जबकि 14,708 गांवों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की बात कही गई है। डेमचौक के कुछ इलाकों में 4G सेवाओं को शुरू भी किया जा चुका है, जिसके जरिए जवान और उनके परिवारों के बीच संवाद भी आसान हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पैनल ने लद्दाख के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने की सिफारिश की है, खासकर वैसे गांव जो जीरो बॉर्डर जैसे चुमार और डेमचौक में हैं। इसके जरिए लोगों के पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्ण रूप से विकसित करने में लंबा वक्त मिलेगा। सरकार ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्रालय से भी जरूरी एक्शन लेने के लिए आग्रह किया है। साल 2020 में BADP की गाइडलाइंस में कहा गया था कि सीमा से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांवों को पूरी तरह से कवर किया जाए। इंटरनेट और बिजली की आसान पहुंच से सीमांत गांवों से पलायन रुकेगा, जो सीमा की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। तो लद्दाख से सटे गांवों में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने को लेकर के सरकार काम कर रही है। लगातार इस दिशा में काम भी किया जा रहा है ताकि वहां से पलायन रुक सके और जो बॉर्डर सुरक्षा का अहम पहलू है उसमें सरकार और भारत को कहीं ना कहीं एक तरह से मनोवैज्ञानिक जो जीत है वो चीन के ऊपर मिल सके। सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद किसान आंदोलन खत्म हो चुका है और किसान अपने अपने घरों को लौटने लगे हैं। दिल्ली बॉर्डर की अगर बात करें तो दिल्ली बॉर्डर से भी किसान घरों को लौट रहे हैं, लेकिन दिल्ली से सटे बॉर्डरों को ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से खुलने में अभी भी वक्त लगेगा। NHAI ने कहा है कि दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर और नेशनल हाईवे 44 पर सिंगू बॉर्डर किसानों के आंदोलन की वजह से पिछले करीब 1 साल से बंद थे। अब किसान यहां से करीब करीब निकल चुके हैं और आखिरी जत्थे और तंबू भी एक आध दिन में हट जाएंगे। लेकिन ये दोनों बॉर्डर जनवरी से ही पूरी तरह से खुल पाएंगे, क्योंकि किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने भी कुछ पक्के बैरिकेड बना दिए थे। उन्हें हटाने और फिर पूरे निरीक्षण के बाद ही बॉर्डर खुलेंगे। NHAI के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि NH-24, NH-9 और NH-44 पर दोनों तरफ के हिस्सों के निरीक्षण का काम 15 दिसंबर के बाद से शुरू होगा, जिसके बाद जब पूरी तरह से क्लियरेंस मिल जाएगा, सभी चीजें ठीक ठाक मिलेंगी, तो उसके बाद ही बॉर्डर यातायात के लिए खुल पाएगा। बुलेटिन के आखिर में बात भारतीय टीम के दक्षिण अफ्रीकी दौरे की कर लेते हैं। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने वाली है और कई मायनों में यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान कप्तानी को लेकर के विवाद जरूर सामने आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि टीम इंडिया को कड़े कोरोना प्रोटोकॉल से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय टीम इस दौरे के लिए मुंबई से 16 दिसंबर को उड़ान भरेगी। दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि भारतीय टीम को बस एक दिन क्वारंटीन रहना होगा, जहां सभी खिलाड़ियों के 3 कोविड-19 टेस्ट किए जाएंगे। अगर सभी नतीजे नेगेटिव आते हैं तो उन्हें आइसोलेशन से बाहर आने की परमिशन मिल जाएगी। गौरतलब है कि पूरी भारतीय टीम इस वक्त मुंबई में 3 दिनों के क्वारंटाइन पीरियड से गुजर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम चार्टर्ड फ्लाइट से दक्षिण अफ्रीका जाएगी और वहां पहुंचते ही बायो बबल में शामिल हो जाएगी। इस दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों की कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। यही नहीं, टीम जिस होटल में ठहरेगी वहां के स्टाफ की भी रोजाना कोरोना टेस्टिंग होगी। दोनों टीमों के बीच दौरे की शुरुआत टेस्ट सीरीज से होगी, जिसका पहला मुकाबला 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। पहले यह दौरा 17 दिसंबर से शुरू होने वाला था, लेकिन बाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से इसमें बदलाव किए गए।
इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।